नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओरल हाइजीन के बारे में। ओरल हाइजीन कंटेन करती है ओरल कैविटी एंड ओरल कैविटी में जो मेजर चीज़ें हैं दैट इज़ टंग, गम्स हैं, टीथ हैं, लोअर पार्ट है और अपर जो रूफ बेसिकली या फिर बेस जो है वो है ओरल कैविटी का। तो अब ये सब मिलके जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारी जो सलाइवरी सिक्रीशंस होती हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करती हैं जो कि अल्टीमेटली अच्छी डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छी डाइजेशन इज इक्वल टू अच्छी हेल्थ। तो गुड डाइजेशन इज इक्वल टू गुड हेल्थ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हमारे पेट से शुरू होती हैं। तो इस पेट को ठीक करने के लिए जो डोर है बेसिकली जो रास्ता है वो हमारा ओरल कैविटी है, तो यहीं से होके सब जाता है। तो अगर मेरा ये जो ओरल कैविटी है जो मेरा अंदर जाने का द्वार है बेसिकली अगर ये अच्छा हुआ तो मेरी नीचे की जो बीमारियां हैं जो पेट से होने वाले रोग हैं या बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं वो नहीं होंगी या नहीं हो पाएंगी। तो अभी हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद में कौन कौन से विकल्प हैं जो ओरल हाइजीन के लिए बताए हुए हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है मुख प्रक्षालन या फिर मुख आचमन। तो थोड़ा सा पानी लिया और आपने अपने मुंह में कुल्ला कर लिया, ठीक है। तो ये है फर्स्ट चीज़। उसके बाद जो है वो है दंत धावन, लाइक ब्रशिंग योर टीथ। तो ब्रश करना है टीथ को। तो पहले क्या होता था, पहले लकड़ी यूज़ होती थी। कुछ प्लांट्स स्पेसिफाई हैं आयुर्वेद में, मधुर, अवन, लवन, कटु, तिक्त, क्षाय, ऐसे करके 6 तरह के रस बोले हुए हैं। तो जो यूज़ होते हैं, जो प्लांट्स की हम स्टिक यूज़ कर सकते हैं उनका जो रस है वो कटु, तिक्त, क्षाय होना चाहिए। मधुर, अमल, लवन, ये जो 3 रस के जो प्लांट्स हैं उनको नहीं बोला हुआ है कि वो अपने यूज़ करने हैं, ठीक है। तो उसका एक अलग से कैटेगराइजेशन है। तो पहले जो था वो इस तरह के जो ब्रशेस थे वो यूज़ किए जाते थे। अब उसके बाद 1930 के आसपास जो था वो फर्स्ट टूथब्रश बेसिकली आया जो कि प्लास्टिक से बना होता था। इससे पहले टूथब्रशेज यूज़ होते थे तो कुछ एनिमल्स की हेयर्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे एज अ टूथब्रश। तो ये वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम क्या कुछ ऐसे चलता था और उसके बाद जो हुआ वो प्लास्टिक के टूथब्रश का जो फैशन आ गया 1930 जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1930 में जो था वो पहला टूथब्रश यूज़ हुआ। अब प्लास्टिक के टूथब्रश यूज़ करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनका रिसाइकल होना, ठीक। तो इनका जो रिसाइकल है वो बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये प्लास्टिक से बने होते हैं, स्पेशली प्रोपाइल इथाइलिन प्लास्टिक है उससे बने होते हैं और इसके साथ साथ जो है रिसाइकल करने में जो दिक्कत आनी है और इतना सारा मटेरियल, इतने सारे ब्रशेस को रिसाइकल करना मुश्किल होता है। ऑन एवरेज एक ह्यूमन जो है वो अपनी पूरी उम्र में 300 के आसपास ब्रशेस यूज़ करता है और एक ब्रश का एवरेज वेट जो है वो 20 to 30 ग्राम के आसपास होता है। तो अगर हम ओवरऑल सा कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट 6 to 8 kgs का जो प्लास्टिक है वो अपने पूरे एक लाइफ स्पैन में मदर अर्थ को दे दिया जिसकी मदर अर्थ को ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये एक तरह का पॉल्यूशन है जो आपने अननोइंगली मदर अर्थ को दे दिया क्योंकि आपके पास उसका कुछ अल्टरनेट नहीं था। अब हम बात करने वाले हैं जिह्वा निर्लेखन के बारे में। तो पहले हमने ब्रशिंग, जो गम्स को क्लीन करना है उसके बारे में डिस्कस किया। अभी जो है वो टंग को स्क्रैप करना, करेक्ट। तो टंग को स्क्रैप किया जाता है। अगेन इसके लिए भी कुछ प्लांट्स और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो ये सब ओरल हाइजीन के साथ ही रिलेट है। इसके बाद जो आता है दैट इज़ कमल एंड गंडूश। कमल और गंडूश में क्या होता है कि ऑयल आपने या कोई लिक्विड आपने अपनी ओरल कैविटी में फिल कर लेना है और उसको थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है या फिर राइट टू लेफ्ट उसको मूव करना है, जिसको आज के इरा में ऑयल पुलिंग कहा जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी की सारी ओरल हाइजीन के साथ रिलेट की हुई हैं। अभी जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास आज की डेट में क्या ऐसे विकल्प हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी मदर अर्थ को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जैसे हमने बताया आज की डेट में आप भी कुछ ऐसे ही ब्रश जो हैं वो यूज़ करते होंगे। तो ये जो ब्रश है बेसिकली ये ब्रिसल्स जो हैं या फिर ये जो प्लास्टिक का बॉडी है, जब आप ब्रश इसको करते हैं तो यहाँ से छोटे छोटे हिस्से जो हैं वो टूट के माइक्रो फाइबर्स जो हैं वो आपके अंदर चले जाते हैं और ये माइक्रोन्स लेवल के होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो जब हम ब्रश करते हैं और जब ये प्लास्टिक हमारे अंदर चली जाती है तो इससे बहुत सी डिजीजेज होती हैं। उनमें से जो मेन है
अगर मैं आपको साइड इफेक्ट बताऊं जो पॉलीइथाइलीन के हैं, तो उसमें इरिटेशन ऑफ द रेक्टम, रेक्टम कैविटी जो है, जो रेक्टम हमारा एरिया है, जो लैट्रिन वाली जगह होती है, वहाँ पे इरिटेशन होने शुरू हो जाती है, लाइक पाइल्स, फिस्टुला होना, या फिर वहाँ पे खुजली होना, ब्लीडिंग होना, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जो है वो स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट में जो है वो दर्द रहने हो सकती है, और उसके बाद ये कैंसर तक को जो है वो एक तरह से कैंसर हो सकता है अगर बहुत सारा माइक्रोप्लास्टिक आपके अंदर जमा हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं और शायद हमारे को पता नहीं है कि इनसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ तो हेल्थ हैजार्ड्स हो गए, इसके साथ जो हम मदर नेचर को जो चीज़ें दे रहे हैं, लाइक ये प्लास्टिक जो है वो हम मदर नेचर को दे रहे हैं, तो मदर नेचर इसको रिसाइकिल ही नहीं कर पाएगी। तो हमारे पास अल्टरनेट क्या है? और दूसरा सबसे बड़ा इशू इसके साथ जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट बेसिकली मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट जो भी आज मार्केट में अवेलेबल है, वो जो टूथपेस्ट हैं बेसिकली केमिकल्स हैं, या फिर कोई भी अगर वो हर्बल भी हैं तो भी उसमें एसेंस यूज़ किए जाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, उसमें कलरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं, उसमें फोमिक जो फोम लाने के लिए मटेरियल है वो यूज़ किया जाता है। तो अगेन इनके साथ साथ ये तो वो चीज़ें हैं जो आप ले लेते हैं, जिनको ब्रश करके आपकी जो बॉडी में जा रहा है, ओरल कैविटी से अंदर जा रहा है। अब इसके साथ जिस ट्यूब में उसको बेसिकली प्रिजर्व किया जाता है या जो आप तक पहुंचती है, जिसको टूथपेस्ट की ट्यूब हम बोलते हैं, तो ये जो ट्यूब है ये अगेन प्लास्टिक से बनी होती है और एल्युमिनियम से बनी होती है। तो अगेन एक और प्लास्टिक जो आप अननोइंगली मदर नेचर को दिए जा रहे हैं। ठीक, तो अभी क्या हुआ, मैं दो तरह का प्लास्टिक जो है वो मदर नेचर को दिए जा रहा हूँ। पहला जैसे हमने बात की प्लास्टिक का ब्रश, और दूसरा जो था वो था प्लास्टिक की ट्यूब जिसमें मेरा मटेरियल जो है वो सेव होके आ रहा है। पहला एक तो प्लास्टिक हमारे लिए अच्छा नहीं है, और दूसरा जो है जो ट्यूब जिसमें वो सेव होके आ रहा है, जिसमें वो प्रिजर्व होके टूथपेस्ट आता है, वो टूथपेस्ट के हेल्थ हैजर्ड जो है वो थोड़े से अपने हो गए, और उसके साथ जो मदर नेचर को आप एक अननोइंगली जो है कचरा दे रहे हैं, उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। तो अभी जो है आज की इरा में हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम एक नेचुरल रिसोर्स पे जाएं, हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि रिसाइकल हो सकती हैं। तो हिमालयन हील आपके लिए लेके आया है एक ऐसा ही विकल्प जो हम मदर नेचर को इस अननेसेसरली जो बर्डन है जो प्लास्टिक आ रहा है उससे हम बचा सकते। तो जैसा हम बात कर रहे थे, विकल्प क्या है, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है आयुर्वेदिक प्योर ऑथेंटिक सॉल्यूशन। तो इसमें हिमालयन हील ने जो सबसे पहले एक सॉल्यूशन दिया है वो है टूथ पाउडर का। ये जो टूथ पाउडर है अगर आप देखेंगे तो इसका जो कंटेनर है ये ग्लास कंटेनर है। ग्लास इजीली रिसाइकिल हो जाता है, आप इजीली इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, और इसके बीच में जो इंग्रेडिएंट हैं सारे के सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई केमिकल्स नहीं, और किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। तो जब आप ब्रश करेंगे तो आप जो पाउडर है उसको अपने ब्रश के साथ लगाएंगे और जस्ट ब्रश योर टीथ, करेक्ट। तो बेसिकली क्या होएगा, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे यहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही प्रोसेस होते हैं, और इसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मशीन में भी पाउडर नहीं करते हैं। तो इसमें से मैक्सिमम इंग्रेडिएंट जो हैं वो हाथ से ही पाउडर किए जाते हैं, ताकि उसके जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या फिर जो उसके वॉलेटाइल प्रिंसिपल हैं या जो वॉलेटाइल ऑयल्स में प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास टूथ पाउडर है। और अब इस टूथ पाउडर को यूज़ करने के लिए जो हम बात कर रहे थे कि दूसरा रिसाइकिल जो हम नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ हमारा जो ब्रश है, टूथ ब्रश। तो ये जो टूथ ब्रश है ये बैम्बू स्टिक का टूथ ब्रश बना हुआ है जो कि टोटली रिसाइकलेबल है, करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि हम अगेन मदर नेचर को किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं कर रहे हैं। जब ये टूथ ब्रश जो है ख़राब हो जाएगा तो आप इसकी जो स्टिक है उसको ज़मीन में रख दीजिए, कहीं गार्डनिंग में डाल दीजिए, या फिर आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं वो उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ये रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का जो है वो टूथब्रश जो है वो आपको मिलेगा।
तो इसके जो ब्रिसल्स हैं ये नाइलॉन 6 के बने होते हैं, और जब आपका ब्रश खराब हो जाता है तो आपने इन ब्रिसल्स को बेसिकली निकाल देना है, और आपके पास ये स्टिक जो है वो एज इट इज़ जो है वो बच जाता है। आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, बच्चों को कुछ भी इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए बता सकते हैं, या फिर अपने गमले में लगा सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं, ऊपर नाम लिख सकते हैं, जैसा भी आप। और इसमें जो हिमालयन हील ने एक और ऑप्शन रखी है, आप इस ब्रश के ऊपर अपना नाम लिखवा सकते हैं, तो इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं एज़ पर योर डिमांड। तो आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, आप हमारी बैक एंड टीम को बताइए, तो वो आपको इसके ऊपर आपका जो नाम है वो एनग्रेव करके दे देते हैं, इसके ऊपर आपका नाम जो है लिखा हुआ आ जाता है, तो पर्सनलाइज्ड एक टूथब्रश आ जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक तो मदर अर्थ को आपने सेव कर लिया इतना सारा जो पॉल्यूटेड बर्डन है उससे, और उसके बाद हम बात कर रहे थे स्क्रैपिंग के लिए। तो स्क्रैपिंग के लिए ये जो है वो बैम्बू का स्क्रैपिंग है, तो टंग क्लीनर बेसिकली, तो आप इसको टंग को क्लीन कर सकते हैं। तो अगेन ये भी टोटली रिसाइक्लेबल है। इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो हम बता रहे थे, कमलगंडूश, जिसको ऑयल पुलिंग बताया जाता है, ठीक। तो ये जो ऑयल है आप इसको मुंह में फिल करके इससे ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास पूरे का पूरा सॉल्यूशन है ओरल कैविटी को हाइजीन करने के लिए, और इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का तो ध्यान हमने रखना ही रखना है, इसके साथ जो हमारी मदर नेचर है उसको भी सेव करके रखना है, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो सेव रहे और हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकें जो मदर नेचर को किसी भी तरह से पोल्यूट नहीं करती हैं। नमस्कार।